नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय जहां एक और चीन से आए HMPV वायरस को लेकर राज्य का स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है और आम नागरिकों में इस बीमारी को लेकर चिंता की लहर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना जिले की शेगांव तहसील अंतर्गत करीब 4 गांवों में एक अजीबोगरीब संक्रामक बीमारी के चलते लोग बाग दहशत में है। इस बीमारी के तहत विगत 3 दिनों के दौरान कई लोगों के बाल पूरी तरह से झड़ गए हैं और वे पूरी तरह गंजे हो गए हैं, जिसके चलते इन गाँवों में अच्छा खासा हाहाकार मचा हुआ है। खास बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में कई महिलाएं भी आई है जिनके बाल पूरी तरह से गल गए हैं। यह जानकारी मिलते ही जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित गाँवों के जल स्रोतों की जांच करते हुए पानी के सैंपल लिए गए और इन सभी गांवों में इस अजीबोगरीब बीमारी को लेकर सर्वे किया गया तो पता चला कि 4 गांवों में करीब 60 लोग इस बीमारी के संक्रमण का शिकार हुए हैं। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा प्राप्त होने का सपना आज आखिरकार पूरा हुआ जब दिल्ली से केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने के संदर्भ में शासनादेश जारी किया गया। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा विभाग के मंत्री उदय सामंत को खुद अपने हाथों से राजधानी नई दिल्ली में इस आदेश की प्रतिलिपि सौंपी। यह आदेश उम्मीद के अनुरूप रहने के चलते महाराष्ट्र में इस आदेश का स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की सभी शालाओं में मराठी भाषा को पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से अंग्रेजी माध्यम सहित विविध बोर्ड की शालाओं द्वारा मराठी पढ़ाने में टालमटोल की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा करने वाली शालाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम विदर्भ के रेल यात्रियों को नए साल में रेलवे की ओर से एक शानदार उपहार मिलने जा रहा है। रेलवे ने अमरावती से पुणे व अमरावती से मुंबई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू की है, जिसका टाइम टेबल भी आ जाने का दावा किया गया है। उधर भुसावल DRM दफ्तर से अमरावती मंडल ने बात की तो बताया गया कि इस तरह के अन्य कई प्रपोजल हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है। इससे पहले अमरावती पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा पुणे शेगांव वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का समाचार था। वहीं ताजा संकेतों के मुताबिक मध्य रेलवे ने सप्ताह में 1 से अधिक दिन तक अमरावती और मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान बनाया है। पता चला है कि अमरावती पुणे वंदे भारत ट्रेन तड़के 4:20 पर अमरावती के मॉडल स्टेशन से छोड़ी जाएगी, जिसके केवल 5 स्टॉपेज रहेंगे और यह ट्रेन दोपहर 12:15 बजे के आसपास पुणे पहुंचेगी, जिसकी लौटती यात्रा दोपहर 3:40 पर पुणे से प्रारंभ होगी और यह ट्रेन रात 12:15 बजे अमरावती पहुंचेगी। इसी तरह अमरावती से मुंबई वंदे भारत ट्रेन को भी तड़के 3:40 पर रवाना किया जाएगा, जो सुबह 11:10 पर मुंबई पहुंचेगी। साथ ही मुंबई से अमरावती के लिए दोपहर 3:55 पर वंदे भारत ट्रेन रवाना होकर रात 11:25 पर अमरावती मॉडल स्टेशन पर आने का दावा किया जा रहा है। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में चारों ओर अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और सर्द हवाओं के थपेड़े ठंड के असर को बढ़ा रहे हैं। आज सुबह अमरावती शहर सहित जिले में औसत न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र रहने वाले मेलघाट परिसर में न्यूनतम तापमान का स्तर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यह स्थिति कल व परसों तक ऐसे ही बनी रहने की पूरी संभावना है, जिसके बाद तापमान में थोड़ी वृद्धि होते हुए कड़ाके की ठंड से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। कोविड महामारी के बाद चीन में आए नए HMPV वायरस की रिपोर्ट व नागरिकों में फैले संभ्रम को देखते हुए आज मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने मनपा के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इस वायरस से नागरिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विगत 6 जनवरी को दर्पणकार आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर की जयंती अवसर पर तिवसा शहर के यादवराव देशमुख कला व वाणिज्य महाविद्यालय में तिवसा मराठी पत्रकार संघ की ओर से पत्रकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए दैनिक अमरावती मंडल के संपादक और जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि 6 जनवरी 1832 को आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर ने दर्पण नामक अखबार शुरू किया था, जिसके बाद करीब 250 वर्षों का समय मराठी पत्रकारिता ने अनुभव किया और इस दौरान बदलते दौर के कई बदलावों का सामना भी किया। सभी बदलावों के साथ खुद को जोड़ते हुए मीडिया को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है और मौजूदा दौर में भी हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सांझा ग्राम सामाजिक संस्था के संचालक अमोल मानकर व जयश्री मानकर का व्यासपीठ पर उपस्थित गणमान्यों के हाथों शाल श्रीफल व सम्मान चिन्ह प्रदान कर सत्कार किया गया। यह संस्था अपने परिवार से विभक्त रहने वाली अत्याचारग्रस्त महिलाओं के पुनर्वसन का काम करती है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर हर दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने के संकल्प के तहत आज लगातार 8वें दिन इस अभियान का 8वां रक्तदान शिविर दावा गांव में आयोजित किया गया, जहां पर गांव की सरपंच अर्पिता वाट के जन्मदिवस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 22 यूनिट रक्त संकलित किया गया। इस समय धामनगांव रेलवे क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ सहित सांसद अनिल बोंडे के प्रतिनिधि रवि किरण वाघमारे ने सरपंच अर्पिता वाट को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु उनका पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। वहीं इससे पहले सोमवार 6 जनवरी को बडनेरा निवासी राहुल जाधव के जन्मदिवस उपलक्ष्य में नई बस्ती बडनेरा के आठौड़ी बाजार परिसर स्थित शंकर मंदिर के पास सांसद रक्तदान अभियान के तहत 6वें शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए 32 यूनिट रक्त संकलित हुआ था। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान के तहत दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा रक्तदान को लेकर जनजागृति बढ़ाने हेतु मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है।
इतवारा बाजार परिसर स्थित प्रोटॉन हॉस्पिटल में उम्मीद फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने उद्घाटन करते हुए इस आयोजन की सराहना की। विदर्भ क्षेत्र की सुप्रसिद्ध बहिरम यात्रा में विधायक हिंद केसरी शंकर पट का आज भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा के हाथों समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के विधायक प्रवीण तायडे व केवलराम काले सहित बीज बियाणे महामंडल के अध्यक्ष प्रमोद कोरडे, अचलपुर के मुख्याधिकारी गोवाल, एसडीओ अरकराव व तहसीलदार गरकल की उपस्थिति थी। इस अवसर पर पूर्व सांसद नवनीत राणा ने बहिरम बाबा के दर्शन लेकर किसानों व खेतिहर मजदूरों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले की तरह प्रयास करने की बात भी कही। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की विस्तृत समीक्षा करने हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधीश कटियार ने कहा कि इस योजना अंतर्गत किसानों को पूरा दिन बिजली उपलब्ध होगी और इस योजना के तहत जिले 41 उपकेंद्रों हेतु 184 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रकल्प का काम 7 स्थानों पर शुरू है। वहीं शेष कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जोग चौक स्थित नूतन विदर्भ शिक्षा मंडल द्वारा संचालित नूतन कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के स्नेह भेंट अवसर पर कनिष्ठ महाविद्यालय का स्नेह भेंट विगत रविवार 5 जनवरी को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि जीवन में गुरुजनों के संस्कार व मार्गदर्शन अनमोल विरासत होते हैं। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से दादा साहब खापर्डे द्वारा स्थापित स्कूलों में से यह एक स्कूल है जिसका अपना एक इतिहास रहा है। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक व कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने तुअर व कपास के रेट में भारी गिरावट को लेकर राज्य की महायुति सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान किसानों को अच्छे रेट उनकी उपज के लिए मिल रहे थे, जिससे उनका कपास और सोयाबीन का नुकसान भरा जा सकता था, लेकिन मौजूदा सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में दवा विक्रेता अपने आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। अकोला में मेडिकल संचालकों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं अमरावती में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी इस बारे में सरकारी अधिसूचना रद्द करने की मांग उठाई है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी या मस्तिष्क से संबंधित सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जिसके तहत हिंगोली जिला निवासी 71 वर्षीय पुरुष को बीमारी से छुटकारा दिलाया गया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस तरह की यह 5वीं सर्जरी रही। यवतमाल शहर में शालेय शिक्षा पूरी करने के बाद पुणे से वकालत की पढ़ाई हासिल कर प्रणव देशमुख ने इंग्लैंड के ख्यातनाम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विद्यापीठ की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। प्रणव देशमुख ने इंटरनेशनल एंड पब्लिक पॉलिसी पाठ्यक्रम की पदवी इस विद्यापीठ से प्राप्त की, जिसके चलते विद्यापीठ के कुलगुरु एरिक न्यू मेयर के हाथों प्रणव देशमुख को पदवी प्रदान की गई। इस समय प्रणव के माता पिता प्रतिभा एवं विवेक देशमुख का भी विद्यापीठ की ओर से गौरवपूर्ण सम्मान किया गया। यवतमाल की 18 वर्षीय शौर्या बजाज ने 0 से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे वाले तापमान तथा लगातार चलती बर्फीली हवाओं के बावजूद 6176 मीटर ऊंचे माउंट क्यागर री की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की तथा लेह लद्दाख रीजन पर झंडा गाड़ने वाली वह सबसे कम आयु युवती साबित हुई, जिसके नाम पर रिकॉर्ड बन गया। अमरावती के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली निजी ट्रैवल बसों की विशेष मुहिम चलाकर जांच पड़ताल की तो 25 बसों में कई खामियां पाई गई। इन बसों के संचालकों को 1,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय वर्धापन दिवस उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर के रेजिंग डे समारोह का समापन आज पुरस्कार वितरण व शिकायतकर्ताओं को मुद्देमाल लौटाने के साथ ही शहर के गणेश और दुर्गा मंडलों को पुरस्कृत करने के साथ पूरा हुआ। विजेता गणेश मंडल में आयुक्तालय स्तर पर साउर का बाल गणेश मंडल प्रथम, पटवीपुरा का बजरंग गणेश मंडल द्वितीय व बारीपुरा बडनेरा का जय हिंद मंडल तृतीय स्थान पर रहा। वहीं दुर्गा मंडलों में भातकुली थाना अंतर्गत आसरा का एकता सार्वजनिक मंडल पहले, भाजी बाजार का अंबा नगरी दुर्गोत्सव मंडल दूसरे तथा झिरी के झिरी मंडल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। रेजिंग डे समारोह अंतर्गत पुरस्कारों का वितरण करने के साथ ही पुलिस ने आज विविध शिकायतकर्ताओं को उनका मुद्देमाल वापस लौटाया। काफी मात्रा में सोना चांदी व दर्जनों मोबाइल हैंडसेट लौटाने के साथ ही साइबर टीम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठगे गए लोगों के 1,29,50,000 रुपए की रकम लौटाने का काम किया, जिससे शिकायतकर्ताओं के चेहरे पर अच्छी खासी चमक देखी गई। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खोए व चोरी हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 30 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनका मूल्य 4.5 लाख रुपए बताया गया। अमरावती ग्रामीण पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी मोबाइल फोन उनके मूल मालिकों को वापस लौटाए गए। रेजिंग डे समारोह अंतर्गत शहर पुलिस ने आज सुबह कवायद मैदान के बगल वाले छोटे ग्राउंड में विभिन्न बाइक सवारों से जब्त साइलेंसरों व अन्य वस्तुओं को रोड रोलर से कुचल डाला। इस समय 180 से अधिक जब्त साइलेंसर नष्ट किए जाने की जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई। पोलीस वर्धापन दिनानिमित्त आज जो संत कार्यक्रम होता या निमित्ताने जे मुद्देमाल वाटपचा कार्यक्रम आयोजन करण्यात आला होता। जे गुन्ह्यामध्ये मुद्देमाल जप्त करण्यात येतो, किमती मुद्देमाल तसेच काही वाहन आणि मोबाईल फोन्स जे रिकव्हरी झाले होते ते वाटप करण्यात आले जे फिर्यादी आहेत त्यांना। यासोबतच आपण आज गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव मंडळातील जे डिव्हिजन वाईज
आणि आयुक्तालय स्तरावर असे प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक आणि प्रोत्साहनपर बक्षीससुद्धा दिलेले आहे. विगत 2 जनवरी को अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने चांदो रेलवे शहर में 100 रुपए की नकली नोट लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चांदो रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए गत रोज सातारा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांदो रेलवे लाया, जिन्हें अदालत ने 9 जनवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया. धारनी तहसील के भुलोरी गांव में रहने वाले ग्रामीण कारागिर व खेतिहर मजदूर मणि जांबेकर ने घर के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आर्थिक तंगहाली के चलते मणिराम जांबेकर द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी गाँव वासियों द्वारा दी गई. कारंजा कामरगांव मार्ग पर खड़े व रिफ्लेक्टर नहीं रहने वाले ट्रक को दुपहिया वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में अभिजीत सोलंकी नामक दुपहिया सवार की मौके पर मौत हो गई. यह हादसा 5 जनवरी की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ. अकोला एमआईडीसी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार की रात 2 ट्रक चालकों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें से एक ट्रक चालक की मौत हो गई. मृतक का नाम विलास इंगले बताया गया है. अकोला के खदान पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक धनंजय सहरे व सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश करंदीकर के खिलाफ मुर्दियापुर मार्ग स्थित होटल महाकाली के संचालक के बेटे पर गलत ढंग से कार्रवाई करते हुए उसका मोबाइल छीन कर उसे पुलिस स्टेशन में जबरन ले जाने के मामले में फौजदारी कार्रवाई करने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अकोला की जिला पुलिस अधीक्षक के नाम जारी किया है. बुल्ढाना जिले के देउलगांव मही गांव के निकट 7 जनवरी की रात 10 बजे के दौरान तेज रफ्तार दौड़ रहे टिप्पर ने दुपहिया से जा रहे पटवारी परमेश्वर बुरकुल को जोरदार टक्कर मारी. पटवारी को रेती से भरे टिप्पर द्वारा टक्कर मारे जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील के डोंगर शेवली गांव में रहने वाली अश्विनी सावले नामक 32 वर्षीय महिला 7 जनवरी की सुबह 11 बजे गांव से सटे अपने खेत में काम कर रही थी. तभी अचानक एक भालू ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया. घायल महिला को बुल्ढाना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बुल्ढाना तहसील के कोलोरी गांव में रहने वाले 66 वर्षीय बुजुर्ग ने सरकारी जगह पर घरकुल बनाकर देने तथा जिला परिषद शाला के पास अतिक्रमण हटाने की मांग के लिए पंचायत समिति के प्रवेश द्वार पर जहर गटक कर खुदकुशी करने का प्रयास किया. साथ ही इस बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया. साखर खेरडा से मेहकर की ओर जा रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मचारी पवन हागे का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर उसे पिस्तौल व चाकू की धाक दिखाकर करीब 1.5 लाख रुपए के लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 लुटेरों को बुल्ढाना पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की रकम भी बरामद कर ली. अकोला शहर की छोटी उम्री परिसर में रहने वाली 82 वर्षीय वत्सला खंडारे व 80 वर्षीय भगीरथी खंडारे नामक देवरानी जेठानी महज 2 घंटे के भीतर मौत हो गई. पता चला है कि पहले 80 वर्षीय देवरानी भगीरथी बाई खंडारे की मौत हुई, जिससे व्यथित होकर 82 वर्षीय जेठानी वत्सलाबाई खंडारे ने भी दम तोड़ दिया. बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील के पेट गांव की छात्रा हॉस्टल के अधीक्षक विनायक देशमुख ने 13 वर्षीय छात्र के साथ अत्याचार किया, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी अधीक्षक को गिरफ्तार किया. मूलतः अमरावती निवासी तथा विगत कुछ वर्षों से नागपुर में जा बसे हाईकोर्ट के वकील जेमिनी कासट के पिताजी तथा शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ ब्रिजमोहन मोतीलाल जी कासट उर्फ बीएम कासट का कल मंगलवार 7 जनवरी को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. दिवंगत बीएम कासट की अंतिम यात्रा आज बुधवार 8 जनवरी की सुबह 9 बजे नागपुर के रविनगर चौक परिसर स्थित आशा लक्ष्मी अपार्टमेंट से निकाली गई तथा उनके पार्थिव पर नागपुर के अंबाझरी घाट पर अंतिम संस्कार किए गए. बीएम कासट के निधन की खबर मिलते ही अमरावती के माहेश्वरी समाज व वकील संघ सहित भातकुली तहसील वासियों की ओर से कासट परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं.